हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार। नमस्कार, आज की मुलाकात में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे और वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट सवाल भी होगा। लेकिन सबसे पहले आता है टपल्स। समुच्चयों में हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है और किसी भी एलिमेंट का कोई फिक्स ऑर्डर भी नहीं होता है, और ये दोनों ही बातें टपल्स में लागू होती हैं। अर्थात हर एक एलिमेंट का कोई न कोई फिक्स ऑर्डर होगा और किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 3 लंबाई का टपल है जिसका पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट 3 लंबाई का टपल है, इसको हम 3 टपल कहते हैं। n लंबाई के टपल को हम n टपल कहते हैं। 0 टपल को एम्प्टी टपल भी कहते हैं और इसको इस रूप में व्यक्त किया जाता है। 2 टपल जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं और 3 टपल जिसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपल भी कहते हैं। कोई भी 2 n टपल इक्वल होते हैं यदि उनके संगत एलिमेंट इक्वल हों, अर्थात x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड xn इज इक्वल टू yn। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के संगत एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो टपल्स की 2 विशेषताएं होंगी कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन हो सकता है और हर एक एलिमेंट का कोई न कोई फिक्स ऑर्डर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए A और B 2 सेट हैं, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट A का होगा और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट B का होगा। अर्थात A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। यदि A1, A2 और AN सेट हैं तो उन सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A1 क्रॉस A2 क्रॉस AN इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल n टपल्स। इसी तरीके से Rn सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर होता है जिसको हम n स्पेस भी कहते हैं। A1 होता है सेट ऑफ ऑल 1 टपल्स और A0 होता है सेट ऑफ एम्प्टी टपल। तो हम कह सकते हैं कि A1 सेट A के इक्वल नहीं होगा और A0 एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये हम एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं, यदि A 3 एलिमेंट वाला सेट है, फाइनाइट सेट है, तो A0 सेट ऑफ एम्प्टी टपल अर्थात A0 एम्प्टी सेट नहीं है। A1 सेट ऑफ 1 टपल्स अर्थात 3 एलिमेंट वाला सेट है और A2 A क्रॉस A सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स अर्थात 9 एलिमेंट वाला सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहां पर हम निकाल सकते हैं। यदि A और B 2 डिस्टिंक्ट सेट हों तो A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है अर्थात कम्यूटेटिव नहीं होगा। A और B में से कोई सा भी सेट यदि एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B सदैव एम्प्टी सेट होगा क्योंकि उस स्थिति में ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 5। A और B में से कोई सा भी सेट यदि इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। R3 जिसको हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं वो होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर। यदि A और B 2 फाइनाइट सेट हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें A और B 2 क्लोज्ड इंटरवल हैं, A क्रॉस B ज्ञात करना है, तो ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि A क्रॉस B एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि यहाँ पर A है वो 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स का सेट है और B है वो 1 और 3 के बीच में रियल नंबर का सेट है, तो निश्चित रूप से A क्रॉस B रेक्टेंगल ABCD होगा। जग घूमे थारे जैसा न कोई। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसमें A, B और C 3 सेट हैं, तो सिद्ध करना है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसी तरीके से यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यहाँ पर 2 सेट को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में विद्यमान होना चाहिए और इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में विद्यमान होना चाहिए, अर्थात हर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और ये सेट 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो मैंने मान लिया है ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। यदि ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B यूनियन C का होगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन C। यहां से निष्कर्ष निकला कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B अथवा y बिलोंग्स टू C। अब 2 संभावनाएं हो सकती हैं, x A का एलिमेंट है निश्चित रूप से, y B का भी हो सकता है और C का भी हो सकता है। तो पहली संभावना x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। दूसरी संभावना
अथवा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। x A का एलिमेंट है, y B का एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर होगा A क्रॉस B का एलिमेंट। इसी तरीके से x A का एलिमेंट, y C का एलिमेंट, तो ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। तो दो संभावनाएं आई, x y, ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B अथवा ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। दोनों के बीच में अथवा है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अतः हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में है, या A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B यूनियन C में। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है A माइनस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। तो सबसे पहले A माइनस B क्रॉस C का कोई भी एलिमेंट लेते हैं। मान लिया गया है ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A माइनस B क्रॉस C, तो निश्चित रूप से x है वो A माइनस B का एलिमेंट होगा और y बिलोंग्स टू C। यदि x बिलोंग्स टू A माइनस B, तो A माइनस B की डेफिनेशन से निष्कर्ष निकला x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, और साथ में y बिलोंग्स टू C। तो यहां से इस लाइन से हम कह सकते हैं कि x A का एलिमेंट है और y C का एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर x y डज नॉट बिलोंग्स टू B, क्योंकि B क्रॉस C का एलिमेंट होने के लिए x B का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं x B का एलिमेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से x ऑर्डर्ड पेयर x y B क्रॉस C का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि ऑर्डर्ड पेयर x y A क्रॉस C का एलिमेंट तो है लेकिन B क्रॉस C का एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। नेक्स्ट, यदि A B C और D चार सेट हों तो सिद्ध करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। यहां पर हम देख सकते हैं A क्रॉस B दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, C क्रॉस D भी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो निश्चित रूप से A क्रॉस B का प्रत्येक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, C क्रॉस D का भी प्रत्येक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो मैंने मान लिया दोनों का उभयनिष्ठ एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर x y है। यदि ऑर्डर्ड पेयर x y इन दोनों का उभयनिष्ठ एलिमेंट है, इसका मतलब दोनों में विद्यमान होगा। और यदि ऑर्डर्ड पेयर x y A क्रॉस B का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से x A का एलिमेंट होगा एंड y B का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से x C का एलिमेंट भी होगा और y D का एलिमेंट होगा। तो इस लाइन से हम कह सकते हैं x A और C दोनों का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। y B और D दोनों सेट्स का एलिमेंट है, तो कह सकते हैं y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C एंड y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, क्योंकि यहां पर यह सिंबल बताता है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है और इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, अर्थात हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं दोनों सेट इक्वल होंगे। इसको हम कोऑर्डिनेट डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। मान लीजिए A है वो नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स का सेट है और B यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स का सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होगा एक रेक्टेंगल। इसी तरीके से मान लेते हैं C यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स का सेट है, D यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स का सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला रेक्टेंगल होगा। तो हम कह सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D होगा ये छोटे वाला रेक्टेंगल। इसी तरीके से नंबर लाइन पे देखें तो A इंटरसेक्शन C होगा ये पार्ट, B इंटरसेक्शन D होगा ये पार्ट, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा छोटे वाला रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं दोनों ही सेट इक्वल हैं। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें A कोई क्लोज्ड इंटरवल है, B कोई फाइनाइट सेट है, आपको A क्रॉस B ज्ञात करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। शुक्रिया। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग